हाज़रीन आदाब। गुल बूटे प्रोग्राम में हम आपकी मुलाकात कराते हैं तंज़ मज़ाह की शायर कलीम समर बदायूनी से। कलीम समर बदायूनी का ताल्लुक़ बदायूं से भी है और अलीगढ़ उनका वतन सानी है। मज़ाहिया शायरी की दुनिया में कलीम साहब का एक अहम मकाम है। तो आइए मिलते हैं कलीम समर बदायूनी से और उनके मज़ाहिया शेरों का लुत्फ़ उठाते हैं। तो कलीम साहब ये बताइए कि मज़ाहिया शायरी की हमारे उर्दू अदब में कितनी ज़रूरत है और इसका क्या मकाम है? तंज़ो मज़ाह की शायरी दौरे हाजिर में तो बड़े बुरे दौर से गुजर रही है। हालांकि तंज़ो मज़ाह का सिन्फ़ है उर्दू शायरी में जो बहुत आसान नहीं है और जिसको आजकल हमारे इस दौर के शायरों ने बड़ा आसान बना दिया, उसको फोड़ फन की शक्ल दे। तंज़ो मज़ाह का शायर जो अपनी तंज में बात कहता है वो एक संजीदा शायर के लिए बड़ा मुश्किल होता है। जिसको मज़ाह का शायर अपनी बात बड़े आसानी से कह देता है और साथ में आवाम को गुदगुदाता भी है, मैसेज भी देता है। बहरहाल आज का दौर जो है तंज़ो मज़ाह के लिए वो बड़ा ख़राब दौर से गुजर रही है तंज़ो मज़ाह की शायरी। आप तंज़ो मज़ाह की तरफ किस तरह राग़िब हुए और आपका मजमूए कलाम कुछ न कुछ तो है। हम चाहेंगे कि आप इसमें से चंद अहम बातें हमसे शेयर करें। मेरे शहर बदायूं में दिलावर फ़िगार पैदा हुए और जब 9th-10th क्लास में था तो मैं उनकी नज़में पढ़ता था और उसमें मुझे बहुत मज़ा आता था क्योंकि मेरा भी ताल्लुक़ जो है मेरे मिजाज में भी हंसना हंसाना था। अक्सर उनकी नज़में पढ़ता था और लुत्फ़ लेता था। वहीं से मुझे लगा कि मैं भी तंज़ो मज़ाह की शायरी करूँ और लोगों को हंसाने का मौका दूँ। और इस तंज़ो मज़ाह वो शायरी है जिससे हम मैसेज बड़े आसानी से दे देते हैं। यही वजह है कि मैंने इस फील्ड में तंज़ो मज़ाह को अपनाया। आप हमें अपने मजमूए कलाम कुछ न कुछ तो है के मुतालिक बताएं। मेरी किताब कुछ न कुछ तो है, उसमें नाज़ शरीफ भी है, क़ताद भी है, हज़ल भी है, नज़्म भी है। आपको सब कुछ मिलेगा उसमें इंशाअल्लाह। पढ़ेंगे बड़ा लुत्फ़ आएगा और कहें तो आपने उसमें से कुछ यकीनन यकीनन हम चाहेंगे कि मतलब हमारे नाज़रीन जो है। मैंने कभी कहा था कि मयार से गिरोगे तो वो दिन भी आएगा, शायर मिज़ाओ तंज़ का मुजरे सुनाएगा और महफिल में राग भैरवी गाएगी शायरा और सदर दाद पाने को ठुमके लगाएगा। बहुत खूब, बहुत खूब। पढ़ रहा था मैं बिना चश्मे के जब अपना कलाम, साफ लिखा था 72 जिसको बेहतर पड़ गया। पढ़ रहा था मैं बिना चश्मे के जब अपना कलाम, साफ लिखा था 72 जिसको बेहतर पड़ गया। और इंतहा तो तब हुई जब तालियों की गूंज में 1 अक्टूबर को मैं 11 कबूतर पड़ गया। बहुत खूब साहब, बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत। और 4 मिसरे हैं कि दुश्मन की बात मैंने सदा हंस के टाल दी, सारे जहां ने दोस्तों मेरी मिसाल दी। दुश्मन की बात मैंने सदा हंस के टाल दी, सारे जहां ने दोस्तों मेरी मिसाल दी। और तकलीफ़ दी ना मैंने कभी तुझे कान को, जिस कान से सुनी थी उसी से निकाल दी। बहुत सा जो मजमुआ होता है वो ज़ख़ीम सा होता है और बहुत से ऐसे भी गुजरे जिन्होंने बहुत ही कम कहा है मगर बहुत अच्छा कहा है। तो ये किस तरह है? परेशान हूँ मुझ पर ये करम कर दो, जो नाक में होता है उस दर्द को कम कर दो। 2 दिन से परेशान हूँ मुझ पर ये करम कर दो, जो नाक में होता है उस दर्द को कम कर दो। और मौलाना मेरी तुमसे इतनी सी गुजारिश है, तावीज़ मुझे मत दो, बस नाक में दम कर दो।
یا تو دیوانہ ہنسے یا تو جسے توفیق دے، ورنہ اس دنیا میں رہ کر مسکرا سکتا ہے کون۔ سب سے اہم بات یہ ہے کہ شاعر بھی غمزدہ ہوتا ہے، تو جب وہ غمزدہ ہوتا ہے تو وہ پھر ایسا مزاحیہ شاعری کس طرح کرتا ہے؟ مزاح کا شاعر غمزدہ ہو اور حالانکہ ٹریجڈی میں سے کامیڈی پیدا کرنا وہ اس کا اپنی فنی صلاحیت ہے۔ اسی طرح کے میرے ایک 4 مصرے ہیں کہ ٹریجڈی میں سے کامیڈی پیدا کی تھی کہ طوفان کی زد میں آ گئے کلن کے رشتہ دار اور مجھ کو بچانے والی فقط اس کی ذات ہے، کہ طوفان کی زد میں آ گئے کلن کے رشتہ دار، مجھ کو بچانے والی فقط اس کی ذات ہے، اور بجلی گری تو خوف سے شبنم لپٹ گئی، اب کس کو کیا ملا یہ مقدر کی بات ہے۔ کلیم صاحب یہ بتائیں کہ مشاعرے آپ نے کئی پڑھے ہیں، تو آپ کسی ایسے یادگار مشاعرے کے متعلق بتائیں جس سے ہمارے سامعین ناظرین محظوظ ہو سکیں۔ جی ایک مرتبہ فیروز آباد ایک مشاعرے میں میں گیا تھا، وہ آج بھی کبھی مجھے یاد آ جاتا ہے تو میں مسکرا لیتا ہوں۔ وہ یہ کہ میرا ایک استاد بھائی مجاہد مقصود پوری، انہوں نے مقطع کا مصرع پڑھا کہ شب فراق میں چین آئے گا مجاہد کو۔ تو ایک نوجوان شاعر مجھ سے بولا کہ کلیم بھائی یہ فراق کیسے کہتے ہیں؟ تو میں نے بڑا برجستگی سے جواب دیا کہ گورکھپور کے رہنے والوں کو کہتے ہیں۔ واہ صاحب واہ، کیا بات! تو ادھر سے جو جواب آیا وہ اور بھی مزیدار تھا۔ اچھا، وہ یہ تھا کہ معلوم تو تھا لیکن میں کنفرم کرنا چاہتا ہوں۔ بہت خوب صاحب، بہت خوب۔ کلیم صاحب آپ مجھے بتائیں کہ موجودہ دور کے مزاحیہ شاعروں میں آپ کن کو بڑا شاعر سمجھتے ہیں؟ آج اس دور حاضر میں اگر طنز و مزاح کے کسی شاعر کا نام اگر میں لوں تو وہ صرف پاپولر میرٹھی کا تو نام لیا جا سکتا ہے، ورنہ زیادہ تر لوگ اپنے آپ کو شاعر نہیں بلکہ جوکر بنا کے پیش کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو یہی وجہ ہے کہ آج شاعری کا معیار جو ہے طنز و مزاح کا وہ دن پہ دن گھٹتا ہی جا رہا ہے۔ میں پاپولر میرٹھی کے علاوہ مشکل ہے کسی اور کا نام۔ دور قریب میں دلاور فغار اور اس طرح کے جو شعراء رہے ہیں تو ان کے متعلق آپ کیا کہتے ہیں؟ مطلب کچھ تو ایسے رہے جن کو لوگوں نے بہت چاہا ہے، خصوصاً ہند و پاک کے لوگوں نے۔ یہ میرے پسندیدہ جو شاعر گزرے ہیں وہ دلاور فغار اور چچا ساگر خیامی کو میں بے پناہ پسند کرتا تھا۔ ان کی بھی نظمیں بڑی مزیدار ہوتی تھی جس میں میسج بھی ہوتا تھا اور گدگداتے بھی تھے۔ تیسرا نام میں اگر نام لوں تو ہلال سہروی صاحب کا بھی نام لوں گا، تو انہوں نے بھی طنز و مزاح میں بہت کچھ کام کیا۔ نہرو سینٹر کے مشاعرے کے تعلق سے آپ کا کیا کہنا ہے؟ لیکن نہرو سینٹر کا جو مشاعرہ ہے میں تمام ہندوستان اور ہندوستان سے باہر بھی میرا آنا جانا رہا ہے۔ ایک واحد مشاعرہ نہرو سینٹر کا ہے جس کا میں خود بھی انتظار کرتا ہوں۔ میں چوتھی مرتبہ اس میں شرکت کروں گا۔ انتہائی معیاری مشاعرہ، انتہائی بازو سامعین، یقین جانیے کہ مجھے اس کا پڑھنے کے بعد سے ہی انتظار شروع ہو جاتا ہے کہ مشاعرہ دوبارہ کب ہوگا اور میرے پاس کب اس کا انویٹیشن آئے گا۔ کئی مرتبہ میرے پاس انویٹیشن امریکہ سے بھی آئے اور ویزا نہ ملا، مجھے اس کا دکھ نہیں ہوا۔ حالانکہ ہاں کبھی میں اگر اس نہرو سینٹر کے مشاعرے میں کسی وقت مجھے نہیں بلایا، یقین جانیے مجھے بڑا دکھ ہوگا۔ تو یہی ایک ہندوستان کا واحد ایسا معیاری مشاعرہ ہے جس کا سامعین بھی انتظار کرتے ہیں اور شعراء بھی۔ آپ ہمیں یہ بتائیں کہ علی گڑھ کے مشاعرے، بدایوں کے مشاعرے اور شمالی ہند میں ہونے والے جتنے بھی مشاعرے ہیں ان سے نہرو سینٹر کا جو مشاعرہ ہے وہ کس طرح الگ ہے؟ بدایوں کا جو کہا آپ نے، بدایوں میں آج بھی ادب
कायम है, वहाँ बाज़ोक़ सामाईन मिलते हैं। अली गढ़ का जो माहौल है वो हमारे स्टूडेंट तमाम हिंदुस्तान के अलग अलग इलाक़ों से आते हैं। वो बात अलीगढ़ में नहीं है सामाईन में। बहरहाल यहाँ मुंबई में जो नेहरू सेंटर का मुशायरा है, इसमें सामाईन बहुत ही उम्दा होते हैं और अच्छा लगता है पढ़ते में। और यहाँ कोई भी अच्छा शेर जो है ज़ाया नहीं जाता, वरना बहुत सारे शेर मेरे ऐसे हैं जो इस पर मुझे दाद कम मिलती है, वो पहुँचता नहीं है। मिसाल के तौर पर कि हमारे मोहल्ले में थे एक हुलासी, हमेशा जो खाते थे बासी तिबासी, और कमी रह गई सिर्फ 12 की 100 में, मरे छोड़कर वो 88 89। तो ये 89 पहुँच नहीं पाता, लेकिन मैं पढ़ूँगा यहाँ नेहरू सेंटर में, मुझे मालूम है कि फ़ौरन पहुँचेगा सामाईन तक। कलीम साहब, हम चाहते हैं कि आप अपने मुंतखबा अशार जो हैं हमारे नाज़रीन को सुनाएं ताकि वो उससे महजूज़ हों। मेरे 4 मिसरे जो बहुत ज़्यादा फेमस हुए और उसको एक 2014 में टाइम्स ऑफ इंडिया ने भी कोट किए। समात फरमाए कि कह रहा था कल दरोगा थाने में दीवान से, आ गए कल्लन के पैसे छोड़ दो सम्मान से। बहुत कह रहा था कल दरोगा थाने में दीवान से, आ गए कल्लन के पैसे छोड़ दो सम्मान से। और शुक्र मौला का अदा करके ये कल्लन ने कहा, वो भला रिश्वत का वरना मार देते जान से। बहुत खूब साहब, बहुत मुझे बहुत पसंद है मेरे 4 मिसरे के। वतन पर जान दी टीपू ने, वो एहसान किसका था, हुकूमत हमने खोई थी, कहो नुकसान किसका था। वतन पर जान दी टीपू ने, वो एहसान किसका था, हुकूमत हमने खोई थी, कहो नुकसान किसका था। उसे पाने की खातिर जंग के मैदान में उतरे हम, यहाँ गोरे जब आए थे तो हिंदुस्तान किसका था। बहुत खूब साहब, बहुत खूब। और 4 विषय हैं कि खुद ऐश कर रहा है जो पब्लिक को लूट के, एक दिन ज़रूर रोएगा वो फूट फूट के। खुद ऐश कर रहा है जो पब्लिक को लूट के, एक दिन ज़रूर रोएगा वो फूट फूट के। और उसका गिनीज बुक में संवर नाम क्यों नहीं, जिसने रिकॉर्ड तोड़ दिए सारे झूठ के। वाह वाह, क्या बात है सर। और मुंबई के हवाले से मैंने बहुत पहले 4 मिसरे कहे थे, याद आ गए कि सारी दुनिया पे छा गई मुंबई, मेरे दिल को भी भा गई मुंबई। सारी दुनिया पे छा गई मुंबई, मेरे दिल को भी भा गई मुंबई। और जाने कितनों की बन गई किस्मत, जाने कितनों को खा गई मुंबई, जाने कितनों को खा गई। हमारे चैनल के जो नाजरीन हैं उनके लिए आपका कोई पैगाम? बेहद ममनून हूँ मैं आपके इस प्रोग्राम का, जो आपने मुझे मोहब्बत दी है। और पैगाम के लिए तो मैं यही कहूँगा कि आप लोग अपने बच्चों को उर्दू ज़रूर पढ़वाएं, क्योंकि उर्दू जब तक आपके बच्चे नहीं पढ़ेंगे, ना तो वो हिंदी ठीक से बोल सकेंगे, ना अंग्रेज़ी। उर्दू जो है ज़बान तलफ़्फ़ुज़ की अदायगी खूबसूरत कर देती है। तो मेरी यही ख्वाहिश है कि आप अपने बच्चों को उर्दू ज़रूर पढ़ाएं। कलीम समर साहब, आप हमारे इस प्रोग्राम में आए और आपकी बातों से नाजरीन महजूज हुए, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इंशाअल्लाह हम फिर मिलेंगे। फिर जब आप किसी वक्त मुंबई आते हैं तो हमारे इस प्रोग्राम में, अगले प्रोग्राम में ज़रूर शरीक हों, ये हमारी ख्वाहिश है। नाजरीन, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हम अपने अगले किसी प्रोग्राम में फिर किसी एक ऐसी ही शख्सियत को लेकर हाजिर होंगे। तब तक के लिए खुदा हाफिज, अल्लाह ने के बाद।